सर परसों का कंफर्म कीजिए। अभी तो कल आना है, बता दूंगा। एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्स आंटे ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, LATIN, ठीक है। इसका मीनिंग होता है फोरकास्ट करना। क्या होता है? फोरकास्ट। अच्छा, ये फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, है ना। और हम फाइनेंशियल ईयर के लिए तो भविष्यवाणी करते हैं, बजट आता है गवर्नमेंट का। भारत सरकार को पता नहीं होता है कि हम इनकम कमा भी पाएंगे उतनी, लेकिन वो पहले से बजट डिसाइड कर देती है। फोरकास्ट से पूछो एक्स एंटे सेविंग क्या होगी, अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पूरे साल की तो सेविंग करते हैं। उसकी फोरकास्ट करना कि मान लो तुम एक साल में एफडी करते हो 10,000 रुपए की, एफडी करते हो 10,000 रुपए की, है ना। 10,000 रुपए होने भी तो चाहिए तुम्हारे पास, तभी तो एफडी कर पाओगे। तो तुमने ये सोचा कि जब इस साल का अंत होगा, मतलब दिसंबर आने वाला है, तुमने मान के चले यार मेरे पास 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए, हम क्या करेंगे, इस 10,000 रुपए की एफडी कर देंगे। ये तुमने सोचा ना, इसी को बोला गया है एक्स आंटे सेविंग। क्या बोला गया? ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, बस तुमने सोचा है, प्लान किया है, इसीलिए उस प्लानिंग को क्या बोलते हैं? फोरकास्ट करना। अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आया बेटा मैंने क्या बताया? एक्स आंटे का मीनिंग होता है फोरकास्ट करना। अगर सेविंग लगा दिया, एक्स आंटे सेविंग का मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी सेविंग को पहले से प्लान कर लिया कि हम इस साल के अंत में 10,000 रुपए बचा लेंगे। अच्छा, तो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? जब कोई इन्वेस्टर ये पहले से डिसाइड कर ले कि उसको ईयर एंड तक कितना मार्केट में इन्वेस्ट कर लेना है, तो वो जो उसने प्लान किया है ना, फ्यूचर प्लान किस चीज का? इन्वेस्टमेंट का, फ्यूचर प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक चीज याद रखना, ये रियलाइज नहीं हुआ है ना, ये रियलाइज का मतलब होता है एक्चुअल में हुआ नहीं है ना, ये एक्चुअल में नहीं हुआ है। वो कहां चला गया? ठीक है, फ्यूचर प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तुमको समझ आ गया एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स आंटे सेविंग क्या होती है? पांडे अब डरोगे नहीं, पेपर में कोई टर्म देख लोगे ये एक्स आंटे क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने बताया, इसलिए उस दिन रुक गया था। पूछे सर, एक बार कैसे पूछे, लिख लोगे पेपर में। तुम बता दो पांडे, एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाँ फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान तो पापा लेगा नहीं। अरे यार, लेकिन क्या होता है एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट? फ्यूचर प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्यूचर प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट। ईयर के एंड होते होते तक मुझे 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है इकोनॉमी में। ऐसा हम लोग तो सोचेंगे, बड़े बिजनेस में तो यही सोचते रहते हैं, पता है अंबानी को जितना भी प्रॉफिट होता है वो 1 रुपए का क्यों ही ना हो, तो वो ये सोचता है कि वो 1 रुपए को अगले साल कैसे लगाना है ना, अपने घर में नहीं रखता, उसको नहीं बचाता है। तो सारे प्रॉफिट को बस ये सोचता है कैसे इन्वेस्ट करे और उसका डबल करे, ट्रिपल करे, 4 टाइम करे। आगे बस समझिए, ये जो प्लानिंग की जाती है इसको क्या कहते हैं? एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो रियलाइज हो जाए, तुमने प्लानिंग की थी भाई हम 10,000 रुपए की एफडी कर लेंगे, ये तो चला गया एक्स आंटे सेविंग में, लेकिन तुम सेव नहीं कर पाए 10,000 रुपए, तुम्हारा सेव हुआ सिर्फ 8,000 रुपए। पूरे साल के अंत में तुमने बस इतना ही सेव किया। तो ये जो रियल में हुआ ये कहलाता है एक्स पोस्ट सेविंग। तो यहां पे एक नया टर्म आ गया, एक्स पोस्ट, ठीक है। ऐसे ही एक्स पोस्ट में दो में डिवाइड होता है, एक होता है एक्स पोस्ट सेविंग, सभी कहीं लिख तो रहे नहीं सब बातें तुम, और एक होता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, देख रहे हैं। तो एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है? जो रियल में सेविंग होती है ना, रियल में जिसने जितनी सेविंग की है वो कहलाती है एक्स पोस्ट सेविंग। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो तुम एज्यूम किया था हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ 50,000 रुपए का। तो जितने का तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, ये होता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ में आ? एक्स आंटे और एक्स पोस्ट 2 चीजें होती है इकोनॉमिक्स में, बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को। अब सोचो चारों टर्म्स तुम्हारे पास किसी एक पैसे में एक साथ लिखे हो, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा किसी को। पोस्ट लगा है मतलब बाद में, सिंपल सा लॉजिक है। पोस्ट का मीनिंग है बाद में, आंटे का मीनिंग है पहले, काम खत्म। और ये आंटी तो लिखा नहीं, कतई भी पांडे, ठीक है।